सस्टेनेबल कुकिंग और लोकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर घर में बना सकते हैं अच्छे स्नैक्स। प्रोफेसर अनिता सिंह। दिवाली रोशनी, मिठास और लजीज खानपान का पर्व होता है। इस दिन घर घर में दीपक जलते हैं। त्योहारों के दौरान बाहरी खान पान के उत्पादों में अक्सर मिलावट, ज्यादा मीठा और तला भुना खाना खाने से अपच से लोग गंभीर रूप से पीड़ित हो जाते हैं। ये आपके उत्साह में बाधा बन सकती है। वाराणसी की शिक्षक श्री सम्मान से सम्मानित प्रोफेसर अनिता सिंह ने बताया कि त्योहार के समय लोग अपने रूटीन से हटकर देर रात तक जागते हैं, ज्यादा मिठाइयाँ, नमकीन और स्नैक्स खाते हैं, जिससे पाचन तंत्र खराब या तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं। अतः त्योहारों के दौरान आप स्नैकिंग से छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन आप इन स्नैक्स को घर पर बना सकते हैं ताकि कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके। हम दीपावली के उत्सव के समय खान पान में सावधानियां रखकर त्योहार का उत्साह दोगुना कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक अनाजों से घर में नमकीन, मिठाइयाँ इत्यादि बनाकर रख सकते हैं। सस्टेनेबल कुकिंग और लोकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल। लोग अब बाजार से पैकेट स्नैक्स खरीदने के बजाय घर पर ही ऑर्गेनिक सामग्री से पकवान बना रहे हैं। इससे स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी निभाई जाती है। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। सर, मैं जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं या ऑर्गेनिक फूड हैं और इसके साथ साथ जो हमारे प्राचीन श्री अन्न हैं, तो उनका उपयोग मैं बहुत ज़्यादा करने के लिए सबको बताती हूँ। और मैं कहना भी चाहती हूँ कि घर में आप जो कुछ भी नमकीन बनाएं, जैसे मैंने ये नमकीन बनाया है, बाजरे और ज्वार, मक्का और रागी सबको मिलाकर ये आटे की मठरी बनाई है। उसमें गेहूँ भी है, लेकिन बहुत ही शुद्धता के साथ बनाई है और अपने हाथ से बनाती हूँ। जब अगर आप खा के भी देखें तो बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छी। और इसी से ये जो हमारा मिलेट है, ये भी बेसन में मैंने जो चना है और चने के अंदर सत्तू मिलाया है। चने का जो सत्तू है वो बेसन सबको मिला के ये बेसन के सेब बनाए हैं, जिनका प्रयोग हम सब आसानी से कर सकते हैं। ये मैंने एक नमकीन बनाया है जो कि मोटे अनाज का ही नमकीन है। इसके अंदर सारी चीज़ों को मिला दिया है और इसमें चूड़ा भी है, साथ में और जो पफ चीज़ें हैं उनको मैंने इसके अंदर मिलाया है और सबको मिलाने के बाद घर में ये चीज़ें बनाई हैं। तो इनको अगर हम अपने आप से बना करके खाते हैं तो एक तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर पैसे की बचत होती है, समय की बचत होती है। और समय, धन और ईंधन तो हमने खर्च किया अपने हाथ से बनाने में, लेकिन अपने विवेक का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। और मिठाई में आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है, तो मिठाइयों का सेवन हम अपने घर में बनाएं। जैसे दूध को ही हम गाढ़ा कर लें और खोया तैयार कर लें और खोए से हम मिठाई बना सकते हैं। मैंने अभी सोयाबीन के दूध से प्रिपरेशंस किए हैं। सोयाबीन के दानों को मैंने भिगो दिया और उन दानों में जब दाने फूल गए तो उनका छिलका हटा दिया और उसे छिलके या मिक्सी में मैंने पीस लिया, लुद्दी बना ली और पानी को खौलाया। अगर हम 1 किलो सोयाबीन रहते हैं तो उससे गाढ़ा 2 किलो दूध तैयार हो जाता है। और सोयाबीन बाजार में सस्ता मिलेगा, लेकिन ताज़ा लेना है। हम लोग एक भैंस का दूध लेते हैं, 90 रुपये किलो मिलता है। इस सोयाबीन के दूध से हम दूध बना लें, दूध को दही जोड़न डाल के दही बना लें, दूध को गाढ़ा कर दें, खोया बना लें, खोए से लड्डू है, पेड़ा है और तमाम सारी चीज़ें हम खोए के द्वारा भी बना सकते हैं। थैंक यू। प्लीज मैम, जी, मेरा नाम प्रोफेसर अनीता सिंह है और मैं अग्रसेन कन्या ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज में गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। आज दीपावली का पर्व है। सबसे पहले सभी काशीवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं दीपावली की। और दीपावली का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ
हम सब मनाते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम सबको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं चूँकि आहार एवं पोषण विज्ञान की विशेषज्ञ हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दिवाली के दिन हम सब मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। अपने घर में खूब अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खरीद के लाते हैं, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा बाज़ार में मिलावटी मिठाइयाँ मिल रही हैं, रंग बिरंगे कलर वाली मिठाइयाँ मिल रही हैं। तो मैं अपने काशीवासियों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो भी मिठाई खरीदें, एक तो उसका विशेष रूप से जो प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार हैं, जिनकी मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं, सबसे पहले तो खोए की मिठाइयों से थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। चाहे जो भी हो, खोए में बहुत ज़्यादा मिलावट की जा रही है, तो विशेष रूप से हम जान भी नहीं पाते हैं और अनजाने में बहुत सी बीमारियों से गिर जाते हैं। तो रंग बिरंगे रंगों का प्रयोग भी मिठाई बनाने के लिए किया जा रहा है, तो ख़ास तौर से हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं, तो हम पेरेंट्स से बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा पटाखेबाज़ी या आतिशबाज़ी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आपकी निगरानी में करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ज़्यादा ज्वलनशील जो पटाखे होते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना कर रहें, लेकिन खूब हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाएं। दीपावली पर्व की आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।